हेलो दोस्तों। तो अभी सुबह के 9:15 हो चुके हैं और मार्केट ओपन हो गया है। अभी हमें एक नेगेटिव कैंडल दिख रहा है। मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। करीबन 500 पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है मार्केट में। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में प्राइस एक्शन बनने देते हैं, फिर उसके बाद ट्रेड बनाते हैं। ठीक है। फ़िलहाल तो पैनिक दिख रहा है। मार्केट ने लास्ट डे काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, बट अगेन मार्केट 500 पॉइंट नीचे ओपन हुआ है, तो एक पैनिक सिचुएशन तो बनेगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, उसके बाद हम ट्रेड बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ एक बाई का ट्रेड बनाया है 3 लॉट के साथ। तो बात कर लेते कि हमने बाई का ट्रेड अभी क्यों लिया है। तो अगर यहाँ आप देखो तो एक गैप डाउन के बाद कुछ 500 गैप डाउन और एक पैनिक सिचुएशन है, मार्केट नीचे ही जा रहा है। तो हमने बाई का ट्रेड यहाँ पे बनाया क्यों है। तो मार्केट यहाँ एक फिबोनाची 1.6 का एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। और दूसरा, ये लास्ट जो भी स्ट्रॉन्ग बेस था मार्केट का, वो यहाँ पर एक 24,338 का लास्ट स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट वहाँ कहीं उसको ब्रेक डाउन करके वहीं पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक 400 तक का मूव आ सकता है यहाँ पर। ठीक है। तो इसलिए हमने ट्रेड बनाया है, बट उतना कन्विक्शन है नहीं, तो हम गलत भी हो सकते हैं। इसलिए हमने एक छोटा सा ही ट्रेड, स्टॉप लॉस छोटा सा रखा है कि अगर हम गलत साबित होते हैं तो हम दूसरा ट्रेड भी यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। फ़िलहाल तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कैसे काम करता है। निफ्टी सेंसेक्स में भी मेरे को सिमिलर सिचुएशन लग रहा है। 78,500 के नीचे मार्केट आ रहा था बार बार, तो एक अप मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद ओनली सेलर्स ही काम करने वाले थे एक, अ, तो मार्केट उन सेलर्स को निकालने के लिए थोड़ा तो ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो बस इस साइकोलॉजी के बेस पे हमने ये ट्रेड बनाया है। और हम यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है वो करीबन 30 से 40 पॉइंट के बीच का रखा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा करा हुआ है। स्टॉप लॉस सिर्फ 15 पॉइंट के अराउंड ही है, सॉरी 20 पॉइंट के अराउंड है। रीजन की थोड़ा अगर इमीडिएट सेलिंग होता है तो हो सकता है कि हमें स्टॉप लॉस देना पड़ जाए। ठीक है। तो इसलिए हमने स्टॉप लॉस को छोटा ही रखा है। तो फिलहाल तो ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। ये मेरे को 400 तक जाता हुआ लास्ट स्विंग है, उसको ब्रेक कर सकता है ये। ठीक है। अगर इसको न्यू बायर्स ऐड करने मार्केट में, तो फिर इसके ऊपर स्विंग के ऊपर जा सकता है मार्केट। ठीक है। सिमिलरली सेंसेक्स में भी ये 737 के ऊपर जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बाय का ट्रेड बनाया है। तो फिलहाल तो ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है। और अगर ठीक चलता रहा तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ओके। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। जनरली हम यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लेते हैं वो करीबन 25 से 30 पॉइंट का लेते हैं, बट वो सिचुएशन वॉलेटाइल है और हो सकता है कि मार्केट एकदम गिर जाए नीचे, तो इसलिए हमने एक छोटा ही स्टॉप लॉस लिया है। अगर ये नीचे आता है फिर चांस नहीं है, चाहे हम कितना बड़ा भी स्टॉप लॉस ले लें वो हिट करके ही जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमने स्टॉप लॉस जो लिया है वो छोटा ही लिया है। ठीक है। तो फिलहाल तो चलने देते हैं, देखते हैं। अभी ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा है। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ये स्विंग के ऊपर जाएगा, जिससे कि थोड़ा जो बायर्स हैं उनमें कुछ कॉन्फिडेंस बने, कुछ नए बायर्स ऐड हों। ठीक है। फिर हो सकता है मार्केट फिर से नीचे दोबारा गिर जाए। तो ये 748 यहाँ पर और यहाँ पर निफ्टी में भी कुछ सिनेरियो ऐसे ही बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो। ठीक है। तो निफ्टी हालांकि 400 को टच कर दिया है, तो थोड़ा बहुत रिटेसमेंट करके एक एक आध कैंडल ऊपर बनाए और उसमें हमें अपना प्रॉफिट मिल सकता है।
तो बाई साइड थोड़ी रिस्क ज़्यादा है। दूसरा हम कर सकते थे कि यहाँ पर कुछ देर और वेट करते, फिर उसके बाद हम एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते थे। उस केस में हमें सेलिंग का ट्रेड भी मिल जाता, बट मुझे लग रहा था यहाँ बाई का ट्रेड है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए हमने एक ट्रेड बना लिया है। अभी फ़िलहाल के लिए इसने 400 का जो लास्ट स्विंग है उसको तो ब्रेक कर दिया है, बट हमारा टारगेट कुछ 5 पॉइंट से रह जा रहा है, तो होपफुली हमें टारगेट मिल जाएगा, नहीं तो हमें समस्या होगी। फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, साइकोलॉजिकली भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि भाई टारगेट से 2-4 पॉइंट नीचे थे हम, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी इसने क्या देखो लास्ट स्विंग ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर फिर से सेलर्स, नए सेलर्स आएंगे, ठीक है, तो एक कैंडल तो ऊपर बना सकता है, और अगर डायरेक्ट नीचे गिर गया तो फिर सीधे गिरेगा, बट जिस हिसाब से इसने यहाँ बाइंग दिखाई है तो एकदम तो गिरना नहीं चाहिए, थोड़ा तो और ऊपर जाएगा, और उसके बाद अगर गिरना होगा तो कुछ पैटर्न बना के नीचे आएगा, ठीक है, तो यही सोच के हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, बट कह नहीं सकते, मार्केट है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो हमारे टारगेट के बिल्कुल पास ही है, ठीक है, और जो स्टॉप लॉस तो बहुत ज़्यादा नीचे दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो देखते हैं कि ये यहाँ पर मीट होता कि नहीं। सिर्फ 3 पॉइंट से टारगेट दूर है हम, ज़्यादा नहीं है, और लग तो रहा है कि ये ऊपर थोड़ा और निकलेगा और हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर हम सेंसेक्स में देखें तो यहाँ भी सिमिलर सिनेरियो है। ओके, ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर तो रहा है, बट थोड़ा रिस्की है। कमान, तो दोस्तों क्या लगता है, मैं थोड़ा रिस्क लूँ या निकल जाऊँ? अभी मार्केट कैंडल नीचे का बनने लग गया, तो अगर हम 5 मिनट पे देखें तो ये जस्ट एक कैंडल ही बना है, तो 1-2 कैंडल और बन सकते थे, बट देखते हैं ये कैंडल कुछ एक और मूव बाई का दिखाता कि नहीं, अदरवाइज हम प्रॉफिट से जस्ट 2 पॉइंट दूर रह जाएंगे। दो एक्चुअली 1 पॉइंट भी नहीं था, 364.60 तक पहुंच गए थे, और हमने जो टारगेट लगाया था वो 365 था, तो ऑलमोस्ट हम टारगेट के बिल्कुल पास ही हैं। तो दोस्तों अभी ये हमारा ट्रेड ऐसा लग रहा है जैसे रिस्की हो गया है अभी, क्योंकि यहाँ पर अगर एक और ये कंटिन्यू अगर बड़ा कैंडल बना देता है तो अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए। देखो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट से हमने मिस कर दिया, बट अब क्या कर सकते हैं। इस केस में हम देखते हैं कि ये नीचे डायरेक्ट गिरता है कि एक और मूव आ सकता है इसमें फ्रेश सेलर सेट करके, बट जिस हिसाब से ये गया था वैसे ही नीचे आ रहा है स्पीड से। तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद एक बड़ा सेलिंग का कैंडल बना दिया है, तो मार्केट ने थोड़ा बहुत जो कुछ बायर्स आए होंगे उनको इमिडिएटली निकाल भी दिया है, और मेरा यहाँ पर जस्ट जो टारगेट था वो करीबन 1 पॉइंट से मिस हो गया, तो बहुत मतलब शॉकिंग सा है कि भाई 1 पॉइंट से हमने टारगेट मिस कर दिया है, और अब चांस भी कम लग रहे हैं कि जिस हिसाब से इसने एक कैंडल बनाया है, ठीक है, और अगर यही कैंडल क्लोजिंग से पहले अगर थोड़ा ऊपर क्लोज कर देता है तब तो चांस है, अदरवाइज ये फर्दर नीचे चला आएगा। ओके, थोड़ा बहुत दिख तो रहा है कि क्लोजिंग के ऊपर जा रहा है ये, तो देखते हैं सेलिंग का। तो यहाँ पर कोशिश कर रहा है मार्केट, एक्चुअली ये एक पॉइंट है कि यहाँ से थोड़ा फिर से स्विंग कर सकता है एक, बट अगर यहाँ पर ये इसको ब्रेक करता है 350 को ब्रेक कर देगा, फिर चांस नहीं है, फिर ये सेलिंग में निकलेगा, फिर थोड़े और सेलिंग करेगा, फिर नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट कोई सपोर्ट लेके फिर ऊपर आएगा, बट फिर थोड़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिलेगी अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये लास्ट होप है हमारी। अगर ये इसको जाना है तो यहीं से और थोड़ा ऊपर निकलेगा, हमें टारगेट दे के जाएगा, और अगर नीचे आएगा तो फिर यहाँ से निकल जाएगा ये।
ठीक है, तो ओके देखते हैं कि ये फिर से रिकवरी करने करता कि नहीं, क्योंकि अभी तो अगर 5 मिनट देखें तो एक हमारा एक ही कैंडल दिख रहा है, उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव ही बन रहा है, तो हो सकता है ये ऊपर तक जाए, और अगर इस कैंडल से गिर जाता है तो फिर नीचे गिर जाएगा ये। ठीक है, तो अभी तो होल्ड करते हैं, वेट करते हैं, शायद हमें हमारा टारगेट मिल जाए। ठीक है, हमने एक पॉइंट से मिस कर दिया टारगेट यहाँ पे, तो देखते हैं कि मार्केट हमें टारगेट देने आता है कि नहीं। होल्ड करते हैं ट्रेड को थोड़ी देर। ओके, अगर ये गिरेगा तो सीधे गिर जाएगा, यहीं से हल्का सा ऐसे लेके अगर इसको गिरना होगा तो यहाँ से इस तरह, अभी ये ऊपर से आया है, फिर ऐसे करके यहाँ से नीचे चला जाएगा, और अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर यहाँ कहीं आएगा, फिर एक और इस तरह बनाएगा। ठीक है, फिर हो सकता है होल्ड भी कर ले, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर इस तरह गिरे, तो चांस है कि इस तरह गिरे, ऊपर जाए, थोड़ी देर घूमता रहे, फिर उसके बाद नीचे आए, मे बी सेकेंड ऑफ में, तो उस केस में हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर ये यहीं पे गिर जाता है जैसे कि लग रहा है, फिर हमें निकलना पड़ेगा। तो मैंने ये 350 को, अगर ये 350 होल्ड नहीं कर पाएगा तो फिर नीचे का मार्केट गिर जाएगा। 350 होल्ड कर रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो हमने स्टॉप लॉस थोड़ा और छोटा कर दिया है, क्योंकि अगर ये नीचे गिरेगा तो फ़ायदा नहीं है बड़ा स्टॉप लॉस लेने का। ठीक है, और अगर इसको यहीं जाना होगा तो अभी ये 350 का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस सेट होने ही वाला है, क्योंकि मार्केट अभी ये होल्ड कर नहीं पाएगा और यहाँ से नीचे निकलेगा। तो हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल मिलते हैं, धन्यवाद।